राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब बताएं कि मुख्यमंत्री जी लगातार क्यों बोल रहे हैं। फिर अगर डील ऐसी नहीं है तो लगातार मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि अब तेजस्वी के नेतृत्व में गठबंधन बिहार में चलेगा, पार्टी के किस प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा हुई? कहीं ना कहीं बात हुई है, अदरवाइज मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं बोलते। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बिना चर्चा हुए थोड़े मुख्यमंत्री जी बोले। हाँ, मुख्यमंत्री जी 2025 की बात कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि डील यह हुई है कि अभी हटिए मुख्यमंत्री जी, आप जाइए और आरजेडी के नेता को शपथ ग्रहण दिलाइए। आरजेडी के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं। पार्टी कार्यालय में कोई कार्यक्रम इधर हाल के दिनों में जो हुआ है, उस कार्यक्रम में आने की सूचना तक जब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिल रही है, तब इसका क्या अर्थ है कि उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर को भी बाज़ाब्ता हटाने का काम हुआ। और इसमें हम नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री जी दोषी हैं। नहीं, देखिए, हम छोड़ना नहीं चाह रहे। छोड़ना चाहते तो इस तरह से एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत थी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जनता दल यूनाइटेड में अपनी हिस्सेदारी की मांग करने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के अंदर ताकत दिखानी भी शुरू कर दी और इसके लिए उन्होंने पिछले दिन एक पत्र जारी किया जेडीयू के तमाम कार्यकर्ताओं को और 19 एवं 20 फरवरी को पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में उन्हें आने को बुलावा भेजा है। निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी ताकत सबको दिखाने जा रहे हैं। इस संबंध में उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है, वो पहले आप सुनिए। देखिए, जो बात हम कहना चाहते हैं वह तो पत्र में साफ साफ हमने लिख दी है। हम लगातार पार्टी की मजबूती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने लगातार कहा है कि लोगों के मन में, आम जनता के मन में भी और पार्टी के साथियों के मन में भी ज़बरदस्त कन्फ्यूजन इस बात का है कि आरजेडी की ओर से जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है गठबंधन बनाते समय, वह डील आखिर है क्या? अगर है डील तो मुख्यमंत्री जी कहें कि वास्तव में डील है, और नहीं डील है तो इस बात का खंडन हो कि आरजेडी के लोग गलत बोल रहे हैं। तो यह सवाल, बाकी हाल के दिनों में जिस तरह से पार्टी उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन हुआ या बाकी चीज़ जो हम देख रहे हैं, उसके आधार पर पार्टी रोज़ कमज़ोर हो रही है। तो पार्टी की कमजोरी से पार्टी को उबारने के मकसद से हम जो लगातार बोल रहे हैं, इस पर जब नहीं ध्यान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी की ओर से, तो हमने कहा है पार्टी के साथियों से कि आइए विमर्श कीजिए, बैठिए कि इस परिस्थिति से पार्टी को कैसे उबारा जा सके। लिखा कि अपने अंतिम आंतरिक कारणों से रोज रोज कमजोर होती जा रही है पार्टी। हाँ, तो बिल्कुल। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब जदयू उपेंद्र कुशवाहा को एक डूबता हुआ नाव लग रहा है और आप उस नाव को छोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, हम छोड़ना नहीं चाह रहे। छोड़ना चाहते तो इस तरह से एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत थी। किसी को छोड़ना हो तो आज कह देगा कि हम छोड़ दिए। छोड़ने जैसी बात बिल्कुल नहीं है। हम तो सचेत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ताकि हमारे नेता मुख्यमंत्री जी समझ पाए चीज़ों को और इसको ठीक करने के लिए स्टेप उठाएं। तो इस मकसद से हम काम कर रहे हैं। इसमें पार्टी छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। कुशवाहा जी, आप जब डील की बात कर रहे हैं तो आप भी तो उस मीटिंग में थे जब महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई थी। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो लगता है कि इस बात से भी जेडीयू के लोगों में स्थिरता है या दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत, देखिए, यह तो जनमानस इस बात को लेकर परेशानी में है। आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री जी 2025 की बात कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि डील यह हुई है कि अभी हटिए मुख्यमंत्री जी, आप जाइए और आरजेडी के नेता को शपथ ग्रहण दिलाइए। आरजेडी के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं। तो कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इस बात को लेकर पार्टी के साथ ही तमाम आम जनता, सब लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी से जब तक पार्टी नहीं उभरेगी तब तक तो स्वाभाविक रूप से लोग कमज़ोर पड़ेंगे। पार्टी कमज़ोर होगी तो कमज़ोर हो रही है, इसकी बात हम कर रहे हैं। 1920 को जो कार्यक्रम बुलाया है, आप अभी भी मानते हैं कि आप पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आपने स्थान चुना है सिन्हा लाइब्रेरी। आपने जदयू ऑफिस क्यों नहीं चुना? अगर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला रहे तो आप पार्टी कार्यालय सबसे बेहतरीन जगह होना चाहिए था। देखिए, पार्टी कार्यालय के बारे में आप लोगों को मालूम है। पार्टी कार्यालय में कोई कार्यक्रम इधर हाल के दिनों में जो हुआ है, उस कार्यक्रम में आने की सूचना तक जब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिल रही है, तब इसका क्या अर्थ है? पार्टी का कोई भी बड़ा कार्यक्रम पहले होता था तो उसमें बाकी नेताओं की तस्वीर लगती थी, तो उपेंद्र कुशवाहा की भी तस्वीर लगती थी। अब इधर हमने तो नहीं किया है, आप लोगों ने देखा है
कि उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर को भी बाज़ाब्ता हटाने का काम हुआ। और इसमें हम नहीं करें कि मुख्यमंत्री जी दोषी हैं, इसमें जो लोग भी दोषी हैं, लेकिन हो तो रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर पार्टी कार्यालय की बात कह रहे हैं, हमको पार्टी कार्यालय से कोई एतराज़ नहीं है। हम पार्टी कार्यालय में भी अगर कहा जाए, आप पूछ लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि पार्टी कार्यालय में ही अगर कहें तो हम पार्टी कार्यालय में मीटिंग बुला लेंगे, हमको कहाँ दिक्कत है। ललन जी का एक ट्वीट अभी आया है आपके उस ट्वीट पर, जिसमें आपने प्रिय साथी जो आपने लिखा है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, जदयू के समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है, ना कोई डील है और ना ही विलय की बात, यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। देखिए, मनगढ़ंत कहानी है या क्या है, अगर मनगढ़ंत कहानी है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह बताएं कि मुख्यमंत्री जी लगातार क्यों बोल रहे हैं। फिर अगर डील ऐसी नहीं है तो लगातार मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि अब तेजस्वी के नेतृत्व में गठबंधन बिहार में चलेगा, पार्टी के किस प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा हुई, कब विमर्श हुआ, और विमर्श नहीं हुआ तो कैसे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इस बात को बताएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखिए, जरूर कहीं ना कहीं बात हुई है, अदरवाइज मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं बोलते। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बिना चर्चा हुए थोड़े मुख्यमंत्री जी बोले हाँ ठीक है कि कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर न चर्चा हुई हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई हो जहां 2-4 लोग रहे हो, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं होगा। और नहीं तो यही बात साफ साफ कहे ना कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, अपना मन से बोल रहे हैं, पार्टी में कोई ऐसी। पिछले कुछ दिनों से लगातार यह देखने को मिल रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। तभी उन्होंने एक नया मोर्चा ही खोल दिया और साफ तौर पर कहा कि राजद के नेता लगातार एक खास डील की चर्चा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को कुर्सी अब सौंपने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के राजद में विलय की भी चर्चा चल रही है। ऐसे में जो जनता दल यूनाइटेड के समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अब उनके आगे राजनीतिक अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ गया है और इसके लिए अब उन्हें अपना जोर खुद लगाना होगा। पार्टी खत्म हो रही है, अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने जो 19 एवं 20 फरवरी को तमाम जेडीयू के कार्यकर्ताओं को पूरे बिहार भर से पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में आमंत्रित किया है, तो देखना होगा कि कितनी की संख्या में पहुंचते हैं और कौन कौन लोग होते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।